Hello everyone, welcome back to our channel Skillery Hub. So we are back with one more session of biology. आज बायो का एक और सेशन लेकर आए हैं. आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट लाइफ प्रोसेसेस. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. आज हम डिस्कस करेंगे द बेसिक क्लास पार्ट 1, दैट इज व्हाट इज न्यूरॉन, व्हाट इज साइनैप्स एंड व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. This class is important for the students, those who are in class 10th, as well as those who are preparing for competitive exams. So let's start with our session. What do you mean by control and coordination? क्या मतलब होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होता है. एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? बॉडी के पार्ट्स. तो दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट मीन्स वर्किंग ऑफ अ बॉडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. सपोज आपका हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है, राइट? ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचा रहा है. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ. पार्ट तो हमारा किसका है? वो लाइफ प्रोसेस का, बट एक सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है. लाइक यू ऑल नो दैट वी हैव अ कम्प्लेक्स सिस्टम, बट इट इज़ ऑफ वेरी एडवांस टाइप. हमारा कम्प्लेक्स सिस्टम है बॉडी का, बट सब कुछ बहुत अच्छे से वर्क होता है, राइट? All the processes taking place in our body are very complicated and still the body is working so efficiently. क्योंकि हर एक का काम बंटा हुआ है. आपका हाथ का काम है लिखना, आइज का काम है देखना, मुंह का काम है बोलना, खाना, राइट? द होल बॉडी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क लाइक अ टीम. जैसे कि कंपनी में टीम काम करती है, ऐसे हमारी बॉडी, हाथ भी ढंग से काम कर रहे हैं, हार्ट भी ढंग से कर रहा है, राइट? आईज भी, नोज भी, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब एक दूसरे को कॉपरेट करके काम कर रहे हैं. मीन्स वी ऑल आर वर्किंग लाइक अ टीम. एज वी ऑल नो दैट सपोज यू ईट फूड, देन आवर स्टमक शुड बी प्रिपेयर्ड विद गैस्ट्रिक जूसेस. जैसे ही खाना खाओगे स्टमक कहेगा भाई गैस्ट्रिक जूस बना लो, स्टमक आने वाला है, ठीक है? गैस्ट्रिक जूस बन गया, आप डाइजेशन स्टार्ट करो, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड भेजो. ये क्या हो रहा है सब कुछ? दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमको कोऑर्डिनेट करके चलना है. For control and coordination, there is a system inside our body which is known as nervous system and the hormonal system. तो जनरली हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्या डिस्कस करते हैं? नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. हम लोग नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सारा कुछ कंप्लीट करेंगे. प्लांट्स का भी पढ़ेंगे एंड साइड बाय साइड एनिमल्स का भी पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन प्लांट्स. सो हम लोगों ने सेल पढ़ा था 9th क्लास में. हम क्या बोलते थे? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल. ऐसे ही न्यूरॉन की बेसिक यूनिट क्या होती है? नर्वस सिस्टम. या नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन. एमसीक्यू भी आ जाता है. व्हाट इज न्यूरॉन? इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं. सो नर्वस सिस्टम में सबसे पहले आपने पढ़ना है न्यूरॉन के बारे में, बिकॉज बिना न्यूरॉन के कुछ नहीं होगा. न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है? या फिर हम न्यूरॉन को एक नर्व सेल भी बोल देते हैं. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये रिसीव भी कर सकता है, कंडक्ट भी कर सकता है एंड ट्रांसमिट भी कर सकता है. क्या? इम्पल्सेस. ये लिख लेना याद से. रिसीव, conducts and transmits impulses. ठीक है जी. देखो, न्यूरॉन इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ट्री. जैसे कि ट्री होता है, उसकी जड़ें होती हैं, शाखा होती है, जस्ट लाइक ऐसे ही हमारा न्यूरॉन होता है. न्यूरॉन के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं: सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. डेंड्राइट्स, साइटोन, सेल बॉडी एक ही नाम है, एक्सॉन. तो मैं आपको बनाना सिखाती हूँ. देखिए, बहुत सिंपल बनाना है आपने. जितने मर्जी कर्व्स बना सकते हैं. ये नहीं मैंने 4 बनाए, आप 4 हो गए यहाँ तक. इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है जी. ये क्या है? दीज आर द डेंड्राइट्स. इनको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स, ठीक है? यू कैन राइट दिस इज डेंड्राइट. ये जो आपको हेयरी रूट लाइक स्ट्रक्चर बाहर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट. अब डेंड्राइट कहाँ प्रेजेंट है? यहाँ बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दिस इज कॉल्ड साइटोन. साइटोन, सो कॉल्ड सेल बॉडी.
इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, राइट। अभी आपको एक लॉन्ग सी टेल दिख रही है और लास्ट में एंडिंग प्रोजेक्शंस दिखते हैं ऐसे। अब ये टेल क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड एक्सोन। एक्सोन पे भी ना देखो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो गैप्स होते हैं ना बीच में, गैप्स, इसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रानवीर, नोड्स ऑफ रानवीर, राइट। और इसको हम, ये जिससे बना होता है उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन ड्रॉ करना सीखा था। ठीक है, अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं कि ये डेंड्राइट क्या होता है। देखो डेंड्राइट एक छोटी सी ब्रांच है। व्हाट इज डेंड्राइट? डेंड्राइट एक शॉर्ट फाइन ब्रांच होती है। ठीक है जी, अब ये क्या करती है ब्रांच, ये कनेक्टेड किसके साथ होती है, देखो ये दीज आर द डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी। सो डेंड्राइट्स आर कनेक्टेड विद द सेल बॉडी। अब डेंड्राइट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपने याद रखना है कि डेंड्राइट्स के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, सो कॉल्ड निसल ग्रेन्यूल्स, ये नेम्स लिख लेना, निसल ग्रेन्यूल प्लस न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारे डेंड्राइट्स में। अब डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है, ये सेंसेशन को फटाफट पिकअप करता है। ठीक है, मतलब ये पिकअप करके कहाँ, किसको मैसेज पहुंचाएगा, साइटोन को, सेल बॉडी को। तो मतलब डेंड्राइट्स रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन बॉडी में एक नहीं होता, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब डेंड्राइट्स ने इंफॉर्मेशन कहाँ दी, साइटोन को। तो साइटोन मीन सेल बॉडी। साइटोन इज वन ऑफ द वाइडेस्ट, सबसे वाइड प्रोजेक्ट है ये, किसका, न्यूरॉन का। ठीक है जी, अब इसके पास क्या क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं, एंड 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके पास। इसके पास भी क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स प्लस न्यूरोफाइब्रिल्स, राइट। निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स डेंड्राइट्स के पास भी होते हैं एंड साइटोन के पास भी होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है। निसल ग्रेन्यूल्स के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने 9th क्लास में स्टडी किया था। सो साइटोन का क्या काम है, जो इम्पल्स डेंड्राइट लेकर आई है उसको स्टोर करेगा और फिर आगे भेजेगा टेल की तरफ। अब ये टेल क्या है भाई, टेल इज सो कॉल्ड एक्सोन, इट इज अ लॉन्ग फाइबर। एक्सोन क्या होता है, एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर, बहुत लंबी सी फाइबर है और ये क्या करती है, इम्पल्सिस को कैरी करती है, कहाँ से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से इम्पल्सिस लेती है और उसको सारी बॉडी में कैरी करती है, राइट। सो एक्सोन ट्रांसमिट्स द इम्पल्स ईदर टू अनदर न्यूरॉन। अब ये देखो क्या करती है, एक्सोन यहाँ से लेके गई इम्पल्स, अब ये दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट कर देगी, मतलब अब यहाँ एक और न्यूरॉन आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सोन 2 टाइप्स की हो सकती है, माइलिनेटेड भी हो सकती है, नॉन माइलिनेटेड भी हो सकती है। इसका डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। ठीक है जी, सो आपने याद रखना है कि एक्सोन इज अ लॉन्ग फाइबर और मेन वाइडेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन क्या होता है, सेल बॉडी। ठीक है जी, अब एक्सोन के पास क्या होता है और क्या नहीं होता। एक्सोन के पास न्यूरोफाइब्रिल्स तो होते हैं, लॉन्ग फाइबर से याद रखना, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, लेकिन इसके पास निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, एक्सोन के पास निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये याद रखना है आपने स्टूडेंट्स, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो देयर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ नर्व, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड रिले नर्व। सेंसरी नर्व क्या करती है, इम्पल्स को कैरी करती है, सेंस ऑर्गन से लेगी और ब्रेन तक भेजेगी। ठीक है जी, मोटर नर्व क्या करती है, ये मैसेज को लाती है, इट ब्रिंग्स द मैसेजेस फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन, मीन्स ऑपोजिट केसेस हैं दोनों। एंड रिले नर्व दोनों को आपस में मिल बांट के फंक्शन करवाती है, इट सर्व बोथ द फंक्शंस, राइट। नाउ न्यूरॉन इज ऑफ 2 टाइप्स, हमने डिस्कस किया, माइलिनेटेड भी बोल देते हैं, मेड्यूलेटेड भी बोल देते हैं, नॉन माइलिनेटेड भी बोल देते हैं, नॉन मेड्यूलेटेड भी बोल देते हैं। क्या डिफरेंस है देखो, अभी हमने वहाँ डिस्कस किया था, दिस इज एक्सोन
और एक्सोन के बीच में होते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। दोबारा बना देते हैं, ये एक्सोन एक लंबी सी टेल थी, इसको हमने बीच में क्या बोला था, नोड्स ऑफ रैनवियर। जहाँ तो नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मैड्यूलेटेड नर्व फाइबर, ठीक है जी। और जहाँ नोड्स ऑफ रैनवियर एब्सेंट हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मैड्यूलेटेड नर्व फाइबर। तो मैड्यूलेटेड के अंदर क्या होता है, नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर के कारण ये फटाफट से ट्रांसमिट करती है मैसेजेस, राइट। सो मैड्यूलेटेड न्यूरॉन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ शिट, इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ शिट होती है, सो कॉल्ड माइलिन शिट। अगर नोड्स ऑफ रैनवियर है तो माइलिन शिट भी होगी जिससे ये बना हुआ है, ठीक है जी। द पॉइंट्स ऑन एक्सॉन वेयर दिस शिट इज एब्सेंट, जहाँ शिट एब्सेंट है उसको हमने गैप्स को क्या बोल दिया, नोड्स ऑफ रैनवियर। नॉन मैड्यूलेटेड न्यूरॉन के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट। बस जो इनका न्यूरोलेमा होता है वो थोड़ा थिक होता है, ओके। चलो आगे चलते हैं। विच न्यूरॉन कंडक्ट्स इम्पल्स फास्टर। देखो अब ये एक्सोन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ बीच में न्यूक्लियस भी होता है, इसको हमने बोला नोड्स ऑफ रैनवियर, और ये किससे बना हुआ है, माइलिन शिट से, राइट। तो आपने याद रखना मेड्यूलेटेड सबसे ज़्यादा इम्पल्स तेजी से भगाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके पास जंप करने के लिए क्या होते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर, फटाफट से यहाँ मैसेज, ठीक है। तो आप क्या पढ़ेंगे, सो मैड्यूलेटेड न्यूरॉन कंडक्ट इम्पल्सेस फास्टर एज इम्पल्स मूव्स इन अ जंपिंग मैनर। इम्पल्स हमेशा जंपिंग मैनर में होती है, ठीक है। दैट इज फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द अनदर। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टरी कंडक्शन। ये 11th क्लास में आता है आपको, राइट। सो अभी दो एक्शंस के बारे में भी बताने वाली हूँ मैं, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वॉलंटरी याद रखना है जो हमारे कंट्रोल के अंडर है, मैं अब लिख रही हूँ, दैट इज वॉलंटरी। इनवॉलंटरी जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मैं हार्ट बीट, मेरा कार्डियक साइकिल चल रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं रोक सकती अपने हार्ट को, दैट इज इनवॉलंटरी एक्शन, राइट। वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में, इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। व्हाट इज साइनैप्स। अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर सिखाया था, किसका स्ट्रक्चर था ये, न्यूरॉन का। दिस इज सेल बॉडी, दिस इज डेंड्राइट, ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज डेंड्राइट। ये सेल बॉडी के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये हमारी लॉन्ग सी टेल किसकी थी, एक्सॉन की टेल थी, राइट। एक्सॉन के बाद हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल्स मीन्स एक्सॉन एंडिंग्स भी बोल सकते हैं, ये आ गए। अब अभी आपको बताया था कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तक इम्पल्सेस ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ मैं दूसरा न्यूरॉन बना दूँ, यहाँ मैंने बना दिया दूसरा न्यूरॉन, तो अब ये बन गया दूसरा न्यूरॉन। आपने याद रखना है कि ये कनेक्शन कैसे होता है। एक न्यूरॉन, ये जो फर्स्ट न्यूरॉन है, इसका क्या ले रहे हैं हम, एक्सॉन एंडिंग्स। ये देखो एक्सॉन एंडिंग्स ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन। जो हमारा दूसरा न्यूरॉन है, इसका हम क्या ले रहे हैं, डेंड्राइट्स। एक न्यूरॉन की एक्सॉन एंडिंग, सेकेंड न्यूरॉन की डेंड्राइट्स आपस में मैसेज ट्रांसमिट करती हैं। एक न्यूरॉन ने ट्रांसमिट किया, कहाँ डाल दिया, दूसरे न्यूरॉन में। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। उसी कनेक्शन को नाम दिया जाता है साइनैप्स। तो साइनैप्स की डेफिनेशन हमेशा क्या लिखनी है आपने, डेंड्राइट्स ऑफ वन नर्व सेल न्यूरॉन को ही बोलते हैं, कनेक्ट टू द अदर और टू द एक्सॉन ऑफ अदर नर्व सेल थ्रू द कनेक्शन, सो कॉल्ड साइनैप्स। अब ये साइनैप्स वर्क कैसे करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये देखो, ये साइनैप्स का एक थोड़ा एक्सपैंडिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इसके अंदर होता क्या है भाई, ये देखते हैं। साइनैप्स इज द फंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन इज पास्ड और ट्रांसमिटेड टू द अनदर न्यूरॉन। अब साइनैप्स हमेशा वन वे पाथवे फॉलो करता है। साइनैप्स एक्ट्स एज अ वन वे वॉल्व टू कंडक्ट इम्पल्स इन ओनली वन डायरेक्शन। सपोज अगर मैसेज यहाँ से जा रहा है तो यहीं से ऐसे ऐसे आगे फ्लो होता रहेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, टू वे डायरेक्शन नहीं मारेगा, बिकॉज अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर इज सिक्रेटेड ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप, दैट इज एक्सॉन की साइड। यहाँ से ही, इस गैप में ही क्या सिक्रीट होता है हमारा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये देखो, ये क्या सिक्रीट हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। दीज आर द साइनेप्टिक वेसिकल्स
जो कि एक्सोन टर्मिनल्स में प्रेजेंट होती हैं और एक्सोन से ही ये ट्रांसमिट हो रही है। अब दिस इज द एक्सोन और ये रिसेप्टर साइट है, डेंड्राइट, ठीक है। इनके बीच का जो गैप होता है दैट इज सो कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। दो दीज रीजन्स आर ऑफ माइन्यूट गैप्स, इनके पास छोटे छोटे गैप्स होते हैं, बट इनके पास कोई प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, राइट। तो ये गैप्स जनरली क्या सिक्रीट करते हैं, कौन से सिग्नल्स देते हैं, या तो ये केमिकल सिग्नल देंगे या इलेक्ट्रिकल सिग्नल देते हैं या फिर दोनों सिग्नल्स देते हैं। अब ये सिग्नल्स कैसे देते हैं, ये कुछ सेंस करते होंगे तभी सिग्नल्स देते होंगे, राइट। तो आपने यहाँ से क्या पक्का करना है, व्हाट इज साइनैप्स, हाउ डज इट वर्क। साइनैप्स के पास दो फंक्शनल रीजन्स होते हैं, 2 न्यूरॉन्स होते हैं, जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है, मैसेज दे रहा है, बट उसका बैकफ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक केमिकल होता है सो कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि हमारे एक्सोन के साइड में ही प्रेजेंट होता है हमेशा। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये तो आप 7th से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, एक सडन चेंज, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। वॉलंटरी क्या होता है, जो हमारे एक्शन में होता है, हमारे हाथ में होता है। इनवॉलंटरी हमारे हाथ में नहीं होता, जैसे हार्ट बीट नहीं है, ऐसी रिफ्लेक्स एक्शन नहीं। एक छोटी सी बात समझनी है, मैंने एक हॉट प्लेट को टच किया और हाथ पीछे कर ली, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने 1 महीने के बच्चे से हॉट प्लेट को टच करवाया, उसने भी हाथ पीछे कर लिया। अब 1 महीने के मैं सोचूंगी इसमें ब्रेन कहाँ से डेवलप हो गया। सो दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन, वो उसके हाथ में नहीं था, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, एकदम सडनली हाथ पीछे कर लेना। इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म to quickly adapt to an adverse circumstance that could have the potential to cause bodily harm or even death. Pulling our hands away immediately after touching a hot or cold object is a classic example of reflex action. Reflex action पढ़ने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन में क्या पढ़ते हैं, that what is stimulus, कि ये स्टिमुलस क्या होता है। आपने याद रखना है, स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, कोई भी चेंज एनवायरनमेंट में हो रहा है और ऑर्गेनिज्म उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। टचिंग अ हॉट प्लेट, रिस्पॉन्स हमारी बॉडी ने हाथ पीछे कर लिया, टच तो किया, वो था स्टिमुलस, हॉट प्लेट स्टिमुलस। अब हॉट प्लेट से हाथ पीछे कर लिया, दैट इज रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी ने रिएक्ट कैसे किया, दैट इज रिस्पॉन्स। किसको रिएक्ट करना है, स्टिमुलस को रिएक्ट करना है। नाउ व्हाट आर द रिसेप्टर्स, हमारे स्किन रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये अलग अलग रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स छोटी छोटी टिप्स होती हैं ऑफ द नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, राइट। रिसेप्टर्स आर वन ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। फोनो रिसेप्टर, फोन कानों में लगाते हैं, तुम ईयर से याद रखना है। फोटो आइज, थर्मो स्किन, ऑल्फैक्टरी नोज, गस्ट्रेटरी टंग। फोनो का काम क्या होता है, सुनना और बॉडी का बैलेंस बना के रखना। फोटो का विजुअल स्टिमुलस, देखना। थर्मो का स्किन, मीन स्किन पे हम क्या करते हैं, पेन भी फील होती है, हमें टच भी फील होती है, हीट भी फील होती है, राइट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, नोज, नोज से क्या करते हैं, हम स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर सो कॉल्ड टंग, टंग से हम क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, राइट। सो व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, जो भी हमारा पाथवे बनता है, जो भी हमारा पाथवे बनता है रिफ्लेक्स एक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अभी हमने पढ़ा किस बारे में, रिस्पॉन्स, स्टिमुलर, रिसेप्टर्स, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क। देखो यहाँ देखो फ्लो चार्ट को। सपोज आपने एक हॉट प्लेट से क्या ऑब्जर्व किया, हीट, तो हॉट प्लेट इज अ स्टिमुलस फॉर यू, राइट। अब हीट किसने एक्सेप्ट की, हीट कौन लेगा भाई, कौन से रिसेप्टर काम करेगा हमारा, थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर, हीट कहाँ लगी, स्किन पे। अब थर्मो रिसेप्टर मैसेज भेजेगा किसके थ्रू, सेंसरी नर्व्स के थ्रू इम्पल्सेस भेजेगा। कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन तक नहीं भेजता। ब्रेन तक तो काम होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ब्रेन हम दिमाग लगाने को बोलते हैं। अभी दिमाग लगाऊंगी मैं, हाथ फिर पीछे करूंगी, इतने में तो हाथ ही जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस ले लेता मैसेज।
कौन वापस लेता है? मोटर नर्व। आपने याद रखना है सेंसरी नर्व को आपकी एनसीईआरटी बुक में एफरेंट भी बोला गया होगा। एफरेंट जो मैसेज पहुंचाता है स्पाइनल कॉर्ड तक और मैसेज जो लेकर जाता है वो कौन होता है? एफिरेंट, सो कॉल्ड मोटर नर्व। अब मोटर नर्व ने हमारी मसल को बोला भाई हाथ पीछे कर ले, तो वो कौन सा ऑर्गन हुआ? इफेक्टर ऑर्गन। रिसेप्टर्स जो रिसेप्ट करते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, मसल्स आर द इफेक्टर ऑर्गन। मसल को बोला भाई हाथ पीछे कर ले, तो मैंने क्या दिया फाइनली? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या हुआ कि मैंने अपना हॉट प्लेट से हैंड पीछे कर लिया। इसी को कॉपी करके आपने मैकेनिज्म में लिख देना। आपके पेपर में 2 मार्क्स में या तो फ्लो चार्ट आएगा या फिर 3 मार्क्स में आपको मैकेनिज्म ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन के साथ फ्लो चार्ट आएगा। सबसे पहले हमेशा फ्लो चार्ट बनाना है, देन मैकेनिज्म लिखना है। और रिफ्लेक्स मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स अ रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पे कौन से रिसेप्टर हुआ? थर्मो रिसेप्टर, इफेक्टर ऑर्गन, मसल एंड सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। व्हेन अ सेंसरी रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड, राइट, सेंसरी रिसेप्टर स्किन ने स्टिमुलेट किया, सिग्नल भेजा, तो वो किसके थ्रू पास हो रहा है? सेंसरी नर्व्स और सो कॉल्ड एफरेंट नर्व्स। और कहाँ पर लेके गया मैसेज? टू द स्पाइनल कॉर्ड। द मैसेज ट्रेवल्स आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग द मोटर न्यूरॉन। अब मैसेज बाहर आया स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू मोटर न्यूरॉन, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स का ही दूसरा नेम क्या होता है? एफरेंट नर्व्स, राइट। एफरेंट नर्व से बाहर आया और उसने मैसेज पहुंचाया इफेक्टर ऑर्गन को, और इफेक्टर ऑर्गन ने फाइनली रिस्पॉन्स दिया, मतलब हैंड पीछे कर लिया। दिस पाथवे इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। इट्स वेरी इजी और एग्जाम में बहुत रिपीट होता है। ये डायग्राम मत फॉलो करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। हैंड वगैरह ड्रॉ किया, आपको जस्ट फ्लो चार्ट आता है। अगर फ्लो चार्ट नहीं भी लिखा हो, अगर आप वैसे ही रिफ्लेक्स आर्क का ये फ्लो चार्ट बनाए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑल अबाउट न्यूरॉन, ऑल अबाउट साइनैप्स। साइनैप्स जनरली किस में होती है? एक्सॉन एंडिंग में एंड डेंड्राइट्स में। एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। लास्टली हमने क्या डिस्कस किया? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। आर्क मीन्स हमें पाथवे बताना है रिफ्लेक्स एक्शन कि कैसे हो रहा है। कल हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स आते हैं जनरली, CNS and PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप्स आ जाती हैं फर्दर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसको हमें इन डिटेल पढ़ना है। ब्रेन आपके 10th क्लास में बहुत बार रिपीट हो चुका है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सो कॉल्ड PNS जनरली 2 टाइप्स का होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक। सोमैटिक में हमारी सारी मसल्स आ जाती हैं एंड ऑटोनॉमिक में हमारे 2 टाइप्स आ जाते हैं फर्दर, कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो कल हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। CNS कल हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे PNS एंड देन द टाइप्स ऑफ PNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो पर लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you so much for watching. Have a good day.